आज हमारा एंटी टेस्ट का ये 6th लेक्चर है और पहले चैप्टर के फर्स्ट जो चैप्टर हमारा है केमिस्ट्री का स्टिशियोमेट्री का उसका आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है यील्ड। यील्ड को हम स्टार्ट करेंगे, इसके हवाले से कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल एमसीक्यूज होंगे और कुछ जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल भी होंगे। तो पहला एमसीक्यूज जो है वो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है जो कि इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो हमें यील्ड का पता हो कि यील्ड हम किसको कहते हैं। देखिए, यील्ड की जो डेफिनेशन है वो सिंपल आप ये कह सकते हैं, आपके पास द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड। मतलब कोई भी रिएक्टेंट जब रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम यील्ड कहते हैं। अब जो ये हमारे पास यील्ड है इसके दो पार्ट्स हैं एक लिहाज से। एक तो ये है कि आपने एक पेपर के ऊपर एक केमिकल इक्वेशन लिखी और उसका प्रोडक्ट बना लिया और पेपर के ऊपर आपने ये लिख लिया कि मैं इतनी अमाउंट इस रिएक्टेंट की लूँगा, अब प्रोडक्ट कितना बनेगा। जब आप इस तरीके से प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करते हैं स्टिशियोमेट्री के ज़रिए से, जो हम लास्ट जो लेक्चर्स हैं उसमें हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर चुके हैं, तो उस यील्ड को हम कहते हैं कि ये थ्योरेटिकल यील्ड है हमारे पास, यानी कि फ़र्जी तौर पर है। और एक दूसरी यील्ड वो है कि आपने प्रैक्टिकली अमाउंट ले ली रिएक्टेंट्स की और उनको आपस में रिएक्शन करवा लिया, जो उसके लिए कंडीशन ज़रूरत है उस कंडीशन को फॉलो करते हुए आपने प्रोडक्ट बना लिया। अब उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। तो हमारे पास जो यील्ड है टॉपिक जो है ये प्रोडक्ट को शो करता है। तो पहला एमसीक्यूज उसी से रिलेटेड है और सिंपल से इसका आंसर है, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो इन यील्ड वी स्टडी अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ, यानी कि यील्ड में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, हम रिएक्टेंट के बारे में स्टडी करते हैं या प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करते हैं या कैटलिस्ट के बारे में स्टडी करते हैं या बोथ ए एंड बी के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, वैसे तो हम जो यील्ड है उसमें हमें रिएक्टेंट का भी पता होना चाहिए, प्रोडक्ट का भी पता होना चाहिए, लेकिन जो मेन हमारा कैलकुलेशन जो फोकस होती है जिसको हमने कैलकुलेट करना होता है वो प्रोडक्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एमसीक्यूज का जो ठीक ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट आपके पास है। तो प्रोडक्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं, प्रोडक्ट की कैलकुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से पहला एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सेकेंड एमसीक्यूज इस वीडियो लेक्चर का वो भी यील्ड के हवाले से है। देखिए, यील्ड की डेफिनेशन मैंने फर्स्ट जो है एमसीक्यूज में उसमें आपको समझाई कि जो किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है उसको हम यील्ड कहते हैं। कितना प्रोडक्ट बनता है उसकी कैलकुलेशन को भी यील्ड कहा जाता है। तो इस वक्त जो हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो यील्ड की टाइप्स के हवाले से है। तो यील्ड की दो मेन टाइप्स हैं और उनमें एक है थ्योरेटिकल यील्ड है और एक एक्चुअल यील्ड है। जो थ्योरेटिकल यील्ड है उसमें हम ये कहते हैं कि जो हम पेपर वर्क पे कैलकुलेशन करते हैं, तो जितना रिएक्टेंट होता है 100% हम उसको आइडियल कंडीशन मुताबिक कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में। जबकि हम एक्चुअली अगर उसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें तो उसमें लाजमन कुछ ना कुछ उसमें इम्प्योरिटी होगी जो आपने रिएक्टेंट इस्तेमाल किया है, और इसके अलावा साइड रिएक्शन कुछ हो सकता है, कुछ रिवर्सिबल रिएक्शंस की वजह से आपको 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता हुआ नज़र नहीं आएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको 100% नहीं मिलेगा। तो उसी हवाले से हमारे पास यहाँ पर एक एमसीक्यूज है। इस एमसीक्यूज को देखते हैं। Which type of yield give magnitude of high magnitude of product, यानी कि yield की कौन सी टाइप है जो हाई मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट देती है। एक थ्योरेटिकल yield है, एक एक्चुअल yield है, परसेंटेज yield है, या बोथ ए एंड बी, यानी कि और बी दोनों आप प्रोवाइड करते हैं। देखिए, जो परसेंटेज yield है तो वो तो हम एक्चुअल और थ्योरेटिकल जो yield है इसकी रेशो से निकालते हैं। मतलब जो 100% रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन अगर आपका 100% नहीं आया, एक्चुअल यील्ड के अंदर कुछ कम आया है, तो कम आया है तो कितने परसेंटेज कम आया है, यानी कि कितने परसेंट आपका रिजल्ट है। तो इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जब ऑर्गेनिक में सिंथेसिस की जाती है या बायोकेमिस्ट्री में सिंथेसिस की जाती है तो उसमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी यील्ड कितने परसेंट में है। अगर उसकी परसेंटेज अच्छी है तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम रिजल्ट जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और मैक्सिमम रिजल्ट आप गेन कर रहे हैं, तो उस यील्ड की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर है कि हाई मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट कौन हमें प्रोवाइड करेगा, एक्चुअल यील्ड प्रोवाइड करेगा, थ्योरेटिकल यील्ड या परसेंटेज यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड तो 100% रिजल्ट देती है, क्योंकि पेपर के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं कि आपने आइडियल कंडीशन के फार्मूलाज अप्लाई करके आप उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें कोई कंडीशन तो अप्लाई होती नहीं है, कोई इम्प्योरिटी का जिक्र नहीं होता, इसलिए इसका जो ठीक ऑप्शन आएगा वो हमारे पास क्या होगा,
थ्योरेटिकल यील्ड होगा, जबकि एक्चुअल यील्ड जो है वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में कम होती है। उसकी क्या रीजन है, वो रीजन भी मैंने आपको अभी बीच में बताई। वो इम्प्योरिटी हो सकती है, वो साइड रिएक्शन हो सकता है, वो रिवर्सिबल जो है फिनोमेना की वजह से प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो सकती है, और इसके अलावा एवापोरेशन है, सब्लिमेशन है, रिक्रिस्टलाइजेशन है, डिफरेंट फिनोमेनाज हैं जो यील्ड की मिकदार को प्रैक्टिकली जब परफॉर्म करते हैं तो वो कम कर देते हैं। तो इसलिए सेकंड एमसीक्यूज का जो ठीक ऑप्शन है वो थ्योरेटिकल यील्ड है। अब आप नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इस वीडियो लेक्चर का तीसरा एमसीक्यू जो है वो भी यील्ड के हवाले से है, और इसमें हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करके हम परसेंटेज यील्ड को निकालेंगे। देखें, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड, ये तीन टॉपिक हैं जो यहाँ पर रिलेट कर रहे होते हैं। तो उसमें जो एक्चुअल यील्ड है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के बाद हमें हासिल होती है, और थ्योरेटिकल यील्ड को हम स्टिशोमेट्री की जो मास टू मास रिलेशनशिप है या वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप है उसके ज़रिए से हम फाइंड करते हैं। जो इससे पहले वाली जो वीडियो है, जो लेक्चर नंबर मेरा जो 3 है, उसके अंदर जो है मैंने वीडियो अपलोड की हुई है इस चैनल के ऊपर, तो वहाँ पर आप मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, वॉल्यूम टू मास को भी देख सकते हैं। वहाँ पर उसके न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व किए हुए हैं। तो उसके जरिए से हम थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करते हैं। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें थ्योरेटिकल यील्ड भी दी हो और एक्चुअल यील्ड भी दी हो, और आपको कहा जाए कि इसकी परसेंटेज यील्ड मालूम करें, तो वो आप किस तरीके से मालूम करेंगे वो हम इस एमसीक्यू से सीखते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 3 है कि लिथियम ऑन हीटिंग विद नाइट्रोजन प्रोड्यूस लिथियम नाइट्राइड्स, यानी कि लिथियम जब नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है हीट की बेस पर, तब वो लिथियम नाइट्राइड बनाता है। इफ एक्चुअल यील्ड इज 38 ग्राम, अगर एक्चुअल यील्ड आपके पास हो 38 ग्राम हो एंड थ्योरेटिकल यील्ड इज 50 ग्राम हो, व्हाट इज परसेंटेज यील्ड? तो परसेंटेज जब भी आप फाइंड करते हैं किसी भी आप कैलकुलेशन में, तो उसमें जो एक्चुअल होता है वो ऊपर लिखते हैं। जैसे आप अपने नंबर की जो मार्क्स आप गेन करते हैं फर्स्ट ईयर्स में, सेकंड ईयर में या मैट्रिक में, उसके परसेंटेज आप निकालते हैं, तो आप अपने ऑब्टेन मार्क्स ऊपर लिखते हैं, और एक्चुअल जो मार्क्स होते हैं यानी कि जो कंप्लीट मार्क्स होते हैं वो आप नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस के बाद आया है वो 38 ग्राम है, वो ऊपर आ जाएगा, और ऊपर इसका मतलब है कौन सी यील्ड आएगी, एक्चुअल यील्ड आएगी फार्मूले में, और नीचे कौन सी यील्ड आएगी, थ्योरेटिकल यील्ड आएगी, जो कि 50 ग्राम है, और मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है 100 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि परसेंटेज मालूम कर रहे हैं तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर आपने एक्चुअल यील्ड लिखना है और नीचे क्या लिखना है, थ्योरेटिकल यील्ड। अब इसको मैं कैंसिल करता हूं तो 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 हो जाएगा। इस 2 को 38 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 8 जा 16 होगा, 1 कैरी गया, 2 3 जा 6 और 1 7। तो कितने परसेंट रिजल्ट हमारे पास आया है, इसका रिजल्ट आपके पास आया है 76% है, यानी कि इस एमसीक्यूज का जो ठीक आंसर है वो 76% है, यानी कि इसकी यील्ड 76% है। और ये इस चीज को शो कर रहा है कि 24% जो यील्ड था, जो रिएक्टेंट था, वो वेस्ट में चला गया है, या वो आपके पास इम्प्योरिटी की वजह से वो हमारे पास प्रोडक्ट में नहीं आया, या साइड रिएक्शन में वेस्ट हुआ है, तो किसी न किसी तरीके से वो वेस्ट हुआ। तो हमारे पास जो इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आ रहा है वो 76% है, तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो ठीक ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से ये एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। फोर्थ एमसीक्यूज जो है वो इस वीडियो लेक्चर का है, थ्योरेटिकली है फिर, और इसके जो आंसर्स हैं या ये जो एमसीक्यूज है इसको मैं शुरू में भी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दोबारा इसको देखते हैं कि ये क्या है। वाई एक्चुअल यील्ड लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, यानी कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से लेस देन क्यों होती है। तो इसको मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल यील्ड इसलिए थ्योरेटिकल से लेस होगी क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे किसी भी रिएक्शंस को, तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट साइड रिएक्शन में वेस्ट हो जाएगी, कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो इम्प्योरिटी की वजह से प्रोडक्ट में नहीं चेंज होगी, जो डिज़ायर प्रोडक्ट आपका है, रिवर्सिबल रिएक्शंस की वजह से होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन है और एवापोरेशन है, सब्लिमेशन, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर इस वक्त देखें, ड्यू टू आयोनिक नेचर ऑप्शन में दिया हुआ है, ड्यू टू कोवलेंट बॉन्ड, ड्यू टू साइड रिएक्शन, ऑल ऑफ देम। देखिए, आयोनिक नेचर हो या कोवलेंट बॉन्ड हो, इसका ताल्लुक आपके पास यील्ड के साथ नहीं है। हाँ, इसका ताल्लुक रेट ऑफ रिएक्शन के साथ हो सकता है, यील्ड वही होगी, इसलिए दोनों के दोनों जो है आपके पास इसमें नहीं आते हैं। तो जो ठीक ऑप्शन होगा फिर वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, वो है ड्यू टू साइड रिएक्शन। तो इस तरीके से फोर्थ एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ।
आज की वीडियो का लास्ट एमसीक्यूज है जो कि यील्ड के हवाले से है। हमने यील्ड के हवाले से 4 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। उनमें एक दो थ्योरेटिकल थे और एक न्यूमेरिकल्स भी था। और अब जो हम सॉल्व करने वाले हैं ये भी एक न्यूमेरिकल ही है। तो न्यूमेरिकल्स भी हमारे पास इंटी टेस्ट वगैरह में आ सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के जो डिफरेंट टेस्ट हैं उनमें भी आ सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये न्यूमेरिकल्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है और किस को हमने फाइंड करना है। तो व्हेन 35 ग्राम ऑफ कैल्शियम, यानी कि जो हमारे पास कैल्शियम है वो कितना है, 35 ग्राम है, react with the excess of oxygen, then it produce 28 ग्राम of calcium oxide. What is percentage yield? देखें इसमें रिएक्टेंट जो है उसकी अमाउंट भी दी हुई है, प्रोडक्ट की भी दी हुई है। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने परसेंटेज यील्ड मालूम करनी है। परसेंटेज यील्ड में एक्चुअल यील्ड को भी फाइंड करते हैं और थ्योरेटिकल यील्ड को भी फाइंड करते हैं। तो हमारे पास इस वक्त एक यील्ड दी हुई है पहले से ही, और जो पहले से क्वेश्चन के अंदर जब भी कोई यील्ड दी हुई हो तो इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअल यील्ड होगी, यानी कि एक्चुअल यील्ड हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। और क्योंकि आप जब इंच टेस्ट दे रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी में टेस्ट दे रहे हैं तो आप उसको प्रैक्टिकली तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं तो आप एक्सपेरिमेंट के जरिए एक्चुअल यील्ड मालूम करेंगे और पेपर के ऊपर फिर थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करेंगे, फिर परसेंटेज यील्ड मालूम करेंगे। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट की अमाउंट दी हुई हो और मालूम आपको यील्ड करना हो तो जो प्रोडक्ट की अमाउंट दी हुई है वो एक्चुअल यील्ड है। तो ये एक्चुअल यील्ड दी हुई है, इसको हम लास्ट में यूज करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी कि ये कैल्शियम है प्लस आपके पास ऑक्सीजन है, इनका रिएक्शन हुआ और कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड को बैलेंस करने के लिए इधर 2 ऑक्सीजन इधर 1 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, कैल्शियम 2 हो गए तो यहाँ पर भी कैल्शियम 2 आ जाएगा। तो इक्वेशन तो हमारे पास ये है कि कैल्शियम जो है वो 35 ग्राम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कितनी अमाउंट कैल्शियम ऑक्साइड की बनती है, ये भी हम फाइंड करेंगे। अब जो हम ये फाइंड करेंगे ये थ्योरेटिकल यील्ड होगी, यानी कि हमने एक्सपेरिमेंट के जरिए से नहीं मालूम कर रहे, हम इसको पेपर वर्क के ऊपर, बोर्ड वर्क के ऊपर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका आपके पास जो तरीकाकार है वो वही है मास टू मास रिलेशनशिप। जो फोर्थ जो मेरा लेक्चर है, बल्कि थर्ड जो लेक्चर है जिसमें स्टिशियोमेट्री में मास टू मास कन्वर्जन के मैंने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं, वॉल्यूम टू वॉल्यूम के भी किए हुए हैं, मास टू वॉल्यूम के भी किए हुए हैं, तो वहां से आप इसको सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोबारा भी मैं इसको जो है आपको गाइड करता हूँ। देखें, जब भी आप इस तरह की कन्वर्जन कर रहे हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे हो, तो जिसकी अमाउंट गिवन है वो आप ऊपर लिख देंगे। तो कैल्शियम की अमाउंट गिवन है वो कितनी है, 35 ग्राम है। और जब भी आप गिवन अमाउंट लिखते हैं तो हमेशा आपको नीचे मोलर मास लाजमा लिखना होता है उसी चीज का जिसकी गिवन अमाउंट है। तो 35 ग्राम किसका है, कैल्शियम का है, तो नीचे हम मोलर जो मास है उसी का लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय कैल्शियम का मास आएगा। एक कैल्शियम का मास 40 होता है, पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, लेकिन फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको लाजमन याद होने चाहिए। सॉरी। आज इसके साथ अब जिसको फाइंड करना है उसको आपने इसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो अननोन है तो अननोन का यहाँ पे मोलर मास आ जाएगा। तो अननोन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना बनता है, एक कैल्शियम का 40 है और एक ऑक्सीजन का 16 है। तो 16 और 40 को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 56 ग्राम। अब इसकी कैंसलिंग करते हैं तो कैंसलिंग में देखें तो 2 1s are 2, 2 1s are 2, ये कैंसिल हो गया। इनको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, फिर कटिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे मॉलिक्यूल वैसे लिखें तो कटिंग जल्दी होती है, फास्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये भी जो है एक तरह से ग्राम था आपके पास, ये दोनों क्या हो गए, कैंसल्स आपके पास हो गए हैं। अब इसकी फर्दर अगर कटिंग करते हैं तो ये हमारे पास जो 35 है और जो 40 है ये एक ही टेबल में आ रहे हैं, और ये किस टेबल में आ रहे हैं, 5 के टेबल में आ रहे हैं। तो 5 7s और 5 8s 40 होता है। 5 7s 35, 5 8s 40। अब इस 8 को इस 56 से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 8 1s 8 और 8 7s 56 होता है। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आंसर आपके पास 49 ग्राम। अब जो ये 49 ग्राम है ये थ्योरेटिकल यील्ड है। ये अभी तक हमने क्या फाइंड किए, थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड किए, क्योंकि ये हमने पेपर वर्क पे किया है। लेकिन जो यील्ड आपके पास ये दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर वो कौन सी यील्ड थी, वो आपके पास एक्चुअल यील्ड थी। अब किसको मालूम करना है, परसेंटेज यील्ड। यानी कि मेन हमारा जो आपके पास जो रिजल्ट हमें लाना था वो परसेंटेज का लाना था, क्योंकि परसेंटेज यील्ड का लास्ट न्यूमेरिकल मैंने किया है तो उसके अंदर इसका फार्मूला था कि एक्चुअल यील्ड को आपने ऊपर लिखना है,
थियोरेटिकल यील्ड को नीचे लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 लिखना है। तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास कितनी है, वो है 28 ग्राम। तो 28 ग्राम को मैं ऊपर लिख देता हूँ और नीचे क्या लिख दूंगा, 49 ग्राम। 49 ग्राम कौन सी यील्ड है, थियोरेटिकल यील्ड, जो हमने फार्मूले से मालूम की है। तो 49 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 100। अब इसको भी कैंसिल करते हैं, ये भी एक टेबल पर कैंसिल हो रहे हैं। तो 28 है, 49 है, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 28 जो है और 49 दोनों 7 के टेबल पर आते हैं। तो 7 4 जा 28 होता है, 7 7 जा आपके पास क्या होगा, 49 होगा। अब फर्दर यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिलिंग नहीं हो रही, लेकिन 400 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 7। अब 400 को 7 पे डिवाइड करना है, तो ये कैलकुलेशन आपको खुद आनी चाहिए, क्योंकि आपके इंट्री टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद सीखनी होगी। तो 7 है, अब फर्स्ट 2 नंबर तक हम इसको पढ़ेंगे इसका टेबल। तो 7 5 जा कितना होता है हमारे पास, 7 5 जा 35 हो गया। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, माइनस करेंगे, 40 में से 35 माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा हमारे पास। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाए, तो 7 7 जा 49 होता है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा, 7 1 जा 7 आ जाएगा, फिर नीचे आपके पास जो है जो बच जाएगा नंबर आपके पास वो 3 बच जाएगा। तो फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 30 होता है। तो 7 4 जा 28। तो हमारे पास जो इसका ठीक ऑप्शन है वो है 57.14। तो वो ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है जो कि डी पोजीशन पर है। तो इस एमसीक्यूज का जो ठीक ऑप्शन है वो 57.14 है। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करनी है, फिर आपने परसेंटेज यील्ड को फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से आज हमने यील्ड्स के हवाले से कुछ एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं। अगर कोई और एमसीक्यूज ऐसा हो जो आपको डिफरेंट बुक्स में मिल रहा हो और वो आपसे सॉल्व ना हो रहा हो तो वो आप कमेंट्स में शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं उसे सॉल्व करके आपके साथ वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा ताकि आप उसे सीख सकें।